स्वागत आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम 2 अप्रैल 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है इसके 30 मार्च, ऑप्शन बी 31 मार्च, ऑप्शन सी 1 अप्रैल, ऑप्शन डी 2 अप्रैल। तो उत्कल दिवस मनाया गया है 1 अप्रैल को। उत्कल दिवस उड़ीसा दिवस या फिर विश्व मिलन दिवस के रूप में जाना जाता है। हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस 1936 में उड़ीसा राज्य के गठन की स्मृति में मनाया जाता है। डिस्कस करते हैं उड़ीसा के बारे में करंट इवेंट्स। उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया जाएगा। महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का पहला सीजन उड़ीसा वॉरियर ने जीता है। महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा और ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत प्रमुख पहले उड़ीसा राज्य में लागू की गई है और उड़ीसा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कटक में शुरू हुआ है। उड़ीसा का फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। कैपिटल है भुवनेश्वर और लार्जेस्ट सिटी भी भुवनेश्वर है और इसमें कुल 30 डिस्ट्रिक्ट है जो कि 3 डिवीजन में बांटी गई है। गवर्नर है खंबापति हरिबाबू और चीफ मिनिस्टर है मोहन चरण मांझी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर है कनकवर्धन सिंह डियो और प्रावती प्रेडा। राज्यसभा की सीट है 10 और लोकसभा की सीट है 21 और हाई कोर्ट है उड़ीसा हाई कोर्ट। एरिया के हिसाब से भारत का 8वें नंबर पर स्थान है। उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा राज्य की सीमा टच करती है पश्चिम बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से। और उड़ीसा की प्रमुख नदियां और उनकी विशेषताएं हैं। महानदी नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा पहाड़ियों से निकलती है जिसकी लंबाई 851 किलोमीटर है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है जो हीराकुंड बांध इसी नदी पर स्थित है। दूसरे नंबर पर है बैतरनी नदी। इसकी लंबाई 365 किलोमीटर है। यह भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे उड़ीसा की गंगा भी कहा जाता है। तीसरी नदी है ब्राह्मणी नदी। झारखंड में कोयल और संकरा नदियों के संगम से बनी है और 799 किलोमीटर इसकी लंबाई है और उड़ीसा की दूसरी सबसे लंबी नदी है ब्राह्मणी नदी। और चौथे नंबर पर नदी है सुवर्ण रेखा नदी। झारखंड के रांची जिले से निकलती है। 395 किलोमीटर इसकी लंबाई और बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसकी विशेषता झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से होकर बहती है। रूसी कुल्या नदी कालाहांडी जिले की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 165 किलोमीटर, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। छठे नंबर पर है वमसधारा नदी। उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलती है। इसकी लंबाई 254 किलोमीटर है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे और इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन है, किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है निधि तिवारी, ऑप्शन बी संजय वर्मा, ऑप्शन सी मनोज तिवारी या फिर आलोक मिश्रा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे अपॉइंट किया गया है? इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, चंडीगढ़ डीजीपी का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो चंडीगढ़ डीजीपी का प्रभार सौंपा गया है राजकुमार सिंह को। डिस्कस करते हैं अब चंडीगढ़ के बारे में। चंडीगढ़ का फॉर्मेशन 7 अक्टूबर 1953 को हुआ था। चीफ सेक्रेटरी है राजीव वर्मा IAS है। राज्यसभा की सीट 1 भी नहीं है और लोकसभा की सीट 1 है और हाई कोर्ट है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट और क्षेत्रफल के हिसाब से 35वें नंबर पर है भारत में और 114 स्क्वायर किलोमीटर इसका कुल एरिया है। आगे डिस्कस करते हैं चंडीगढ़ की मुख्य जानकारी। इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। डिजाइनर है ली कॉर्बुजियर। सीमा लगती है पंजाब और हरियाणा से। नदी है इसमें घग्गर नदी, इसके पास से होकर बहती है और इसकी खासियत है भारत का पहला योजनाबद्ध शहर है। इसको द सिटी ब्यूटीफुल के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध स्थान है रॉक गार्डन, सुखना लेक और रोज गार्डन। भाषा है हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी और जनसंख्या लगभग 11 लाख है। आगे डिस्कस करते हैं फुल फॉर्म्स के बारे में। डीजीपी की फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि पुलिस महानिदेशक कहा जाता है। आईजीपी को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिरीक्षक। डीआईजी को डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उप महानिरीक्षक। एसपी को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक। एसआई को सब इंस्पेक्टर कहा जाता है, यानी कि उप निरीक्षक। ये अब हमने पुलिस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म डिस्कस की है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहाँ पर वर्ष भर चलने वाला हनात लांगपुई स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है? आइजोल में। आइजोल है मिजोरम की कैपिटल। सीमा साझा करते हैं
असम, त्रिपुरा और मणिपुर से, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच करती है म्यांमार और बांग्लादेश से। मिजोरम में राष्ट्रीय उद्यान है फोंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क और मुरलेन नेशनल पार्क। मिजोरम की प्रमुख नदियां हैं चितांग नदी, तुईरियल नदी, तुईवाल नदी, कोलोडाइन नदी और सांगवू नदी। आगे डिस्कस करते हैं मिजोरम के बारे में। केंद्र शासित प्रदेश बना था 21 जनवरी 1972 को और राज्य का दर्जा मिला था 20 फरवरी 1987 को। राजधानी है आइजोल और सबसे बड़ा शहर भी आइजोल है और इसमें कुल 11 जिले हैं। राज्यपाल है कंबपति हरिबाबू, मुख्यमंत्री है जोरामथंगा। राज्यसभा की सीट है 1 और लोकसभा की सीट भी 1 ही है और विधानसभा की सीटें हैं 40। और हाई कोर्ट है गुवाहाटी हाई कोर्ट और क्षेत्रफल के हिसाब से 24वें नंबर पर है भारत में। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत और किस देश के बीच में त्रिसेवा अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 का आयोजन किया गया है? अमेरिका के साथ। 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक पूर्वी समुद्र तट पर किया गया अभ्यास है जिसका उद्देश्य मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में सहयोग बढ़ाना है। डिस्कस करते हैं अमेरिका से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स। अमेरिका यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल से बाहर हुआ है। अमेरिका में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अमेरिका ने लेजर हथियार हेलियोस का परीक्षण किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पेपर स्ट्रॉ पर बैन लगा दिया है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 में रक्षा बजट के मामले में अमेरिका शीर्ष पर है और तुलसी गबार्ड को अमेरिका का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए हैं और अमेरिका की पत्रिका ने नीरज चोपड़ा को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है। अमेरिका ने बोल्ड ईगल को आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच में वज्रप्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण शुरू हुआ है और उषा चिल्लुकुरी वेंस अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकंड लेडी बनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव पर यूएन ने 2014 में मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को घोषणा करते हुए इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग दिवस है थीम रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? संजीव चोपड़ा ने। आगे डिस्कस करते हैं लेटेस्ट बुक्स एंड राइटर। वेटिंग फॉर वीज़ा के राइटर है भीमराव अंबेडकर। माई लाइफ एज ए कॉमरेड के शैलजा की आत्मकथा है। बिलीव वट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी सुरेश रैना की आत्मकथा है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी टी एन सेशन की आत्मकथा है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा द्वारा लिखित पुस्तक है। कोड डिपेंडेंट लिविंग इन शेड ऑफ एआई मधुमिता मुर्गिया द्वारा लिखित पुस्तक है। फ्रॉम ए कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड एस रमन द्वारा लिखित पुस्तक है। द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ सचिन चौहान की आत्मकथा है और माइंड मास्टर विश्वनाथ आनंद की आत्मकथा है। आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक है आर अश्विन की आत्मकथा। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 सरहूल महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? झारखंड में। 1960 के दशक में आदिवासी नेता बाबा कार्तिक उरांव ने सामाजिक न्याय और आदिवासी पहचान संरक्षण की वकालत करते हुए रांची में सरहूल उत्सव की शुरुआत की गई थी। झारखंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स है। उदला झील झारखंड को रामसर सूची में शामिल किया गया है। भारत के पहले महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन झारखंड में हो रहा है। आईएएस अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। हेमंत सोरेन झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्सव अभियान झारखंड में प्रारंभ किया है। कोलेश्वरी पर्वत झारखंड में 3 धर्मों के संगम स्थल पर रोपवे बनाया जाएगा। मां राजमणि साहित्यकार सम्मान समारोह रांची में आयोजित किया जाएगा और इंटरनेशनल शेफ निशांत चौबे की पुस्तक स्टे विद इंडस का लोकार्पण होगा। झारखंड की सीमाएं कुल 5 राज्यों के साथ लगती है। बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ इसके साथ है। झारखंड में दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, बराकर नदी, कोयल नदी, शंख नदी और सुवर्णरेखा नदी है। झारखंड की प्रमुख नदियां है दामोदर नदी जिसे झारखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। स्वर्णरेखा नदी है झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। आगे डिस्कस करते हैं मुख्य पर्वत और पहाड़ियाँ। पारसनाथ पर्वत झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। जैन धर्म के लिए पवित्र स्थल है। राजमहल पहाड़ियाँ
पूर्वी झारखंड में स्थित है, ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई है। कोलेश्वरी पहाड़ियाँ, यह 3 धर्मों हिंदू, जैन और बौद्ध का संगम स्थल है। नेतरहाट पहाड़ियाँ झारखंड का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। झारखंड का 29% हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है और यहाँ पर कोयला, लोहा और खनिजों का बड़ा भंडार है। झारखंड में कई झरने भी प्रसिद्ध है, जैसे कि हुंडरू जलप्रपात, दसम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात आदि। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। राजधानी है रांची और उप राजधानी है दुमका। सबसे बड़ा शहर है जमशेदपुर और इसमें कुल 24 जिले हैं। राज्यपाल है संतोष गंगवार। मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। राज्यसभा की सीट 6 और लोकसभा की सीट 14 है। क्षेत्रफल के हिसाब से 15वें नंबर पर है, जिसका क्षेत्रफल 79,716 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? अम्मान में। विश्व चैंपियनशिप की पदक विजेता अमित पंघाल और दीपक पूनिया एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 30 दिवसीय भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। यह चैंपियनशिप 25 से 30 मार्च तक जॉर्डन के अम्मान में आयोजित होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य सरकार ने 15 स्थानों के नाम बदले हैं? उत्तराखंड सरकार ने 15 स्थानों के नाम बदल दिए हैं और इन 15 स्थानों के नाम बदले हैं। ये इसकी लिस्ट है, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। आगे डिस्कस करते हैं उत्तराखंड के रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स। उत्तराखंड राज्य विरासत योजना के तहत 60 गांव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा। उत्तराखंड सरकार ने सांस्कृतिक पहचान और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए नए भूमि कानून को मंजूरी दी है। आशीष नेथानी को उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। देहरादून में पहले अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है और उत्तराखंड में खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन किया गया है और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए लोगो, गीत और शुभांकर का उद्घाटन किया है। उत्तराखंड ने वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है। उत्तराखंड ने हाल ही में पहली वाइन पर्यटन नीति लॉन्च की है और देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी की शुरुआत उत्तराखंड में की गई है और 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया गया है। और उत्तराखंड की सीमाएं लगती है तिब्बत यानी कि चीन के साथ, नेपाल, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ। मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं है नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई है 7,816 मीटर। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कामेट, त्रिशूल और बंदरपूछ और केदारनाथ पर्वत। ये सभी मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में खुला था। राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद वन्यजीव विहार राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। राजधानी है देहरादून और इसमें कुल 13 जिले हैं। राज्यपाल है गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी और हाई कोर्ट है उत्तराखंड हाई कोर्ट और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में 19वें नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? वंदना कटारिया ने 15 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर को अलविदा कह दिया है। वंदना कटारिया ने, जो कि हॉकी की खिलाड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने मियामी ओपन 2025 का खिताब जीता है? आर्यना सबालेंका ने। विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी आर्यना सबालेंका ने मियामी ओपन 2025 का खिताब जीतकर महिलाओं के टेनिस में अपना दबदबा और मजबूत कर लिया है। फाइनल में उन्होंने जेसिका पेगुलो को सीधे सीटों में 7-5 और 6-2 से हराकर अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग दिया गया है? अहमदाबाद के सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग दिया गया है। डिस्कस करते हैं अब हाल ही के जीआई टैग्स दिए गए हैं। जो हनुमानगढ़ी लड्डू उत्तर प्रदेश को दिया गया है जीआई टैग। डोलगरिया कोंदसोल उड़ीसा में। अंबाजी सफ़ेद मार्बल गुजरात का जीआई टैग है। पेड़े मिठाई त्रिपुरा की जीआई टैग है। सितार और तानपुरा महाराष्ट्र के जीआई टैग दिया गया है। कठिया गेहूँ उत्तर प्रदेश का। सांजी क्राफ्ट मथुरा को जीआई टैग दिया गया है। गरचोला गुजरात के जीआई टैग दिया गया है। चावल से बनी बियर की किस्मों को जीआई टैग दिया गया है। यह है असम की। जांपी, जो कि बांस से बनी टोपी है, असम को जीआई टैग दिया गया है। रिगनाई पचारा कपड़ा त्रिपुरा को जीआई टैग दिया गया है। तिरंगा बर्फी वाराणसी को जीआई टैग दिया गया है। सिल्वर फिलीग्री उड़ीसा में जीआई टैग दिया गया है। पैचवर्क को जीआई टैग दिया गया है, जो कि रामपुर जीआई टैग दिया गया है। गुजरात का इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स है,
गुनेरी को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 तटीय सेना अभ्यास गुजरात में किया है। गुजरात का नया जिला वावथराद बनाया गया है और 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन गुजरात में हुआ है। भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना गुजरात में शुरू होगी और जनवरी 2025 में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन गुजरात में होगा। गुजरात के सूरत में पहला सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र शुरू हुआ है और मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना को गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है। अमित शाह ने अहमदाबाद के पिराना में गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया है। गुजरात की भौगोलिक सीमाएं टच होती है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अरब सागर के साथ, दादर और नगर हवेली के साथ। गुजरात के प्रमुख नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क, जो कि एशियाटिक शेरों के लिए प्रसिद्ध है, वेलवावदार ब्लैकबक नेशनल पार्क, मराइन नेशनल पार्क जो कि जामनगर में है, वानासदा नेशनल पार्क, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी। गुजरात के प्रमुख जीआई टैग है कच्ची साल और एम्ब्रॉयडरी, अगासनी पॉपट टॉयज, गुजरात का केसर आम और पटोला साड़ी जो कि पठान भी कहते हैं, गुजराती कढ़ाई और शिल्पकला और गिर का शहद गुजरात के प्रमुख जीआई टैग है। और गुजरात की प्रमुख नदियाँ और उनके किनारे बसे शहर है नर्मदा नदी के किनारे भरूच और राजपीपला बसा हुआ है, ताप्ती नदी के किनारे सूरत, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद और गांधीनगर, माही नदी के किनारे वडोदरा, बानस नदी के किनारे पालनपुर, दमन गंगा नदी के किनारे वलसाड़ और दमन, रूपेण नदी के किनारे द्वारका। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। राजधानी है गांधीनगर और सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद। इसमें कुल 33 जिले हैं। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जो कि भाजपा से है। राज्यसभा की सीट 11 और लोकसभा की सीट 26 है और हाई कोर्ट है गुजरात हाई कोर्ट और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में 5वें नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है? सरली बोचवे। क्वेश्चन नंबर 14 है, डीबीएस बैंक इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में कौन शामिल हुए हैं? अंबुज चांदना। क्वेश्चन नंबर 15 है, 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी टाइटल उत्तर प्रदेश ने जीता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 की नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महाकुंभ 2025 के लिए कुंभ वाणी एफएम चैनल लॉन्च किया है और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एरोस्पेस और रक्षा नीति को मंजूरी दी है और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लखनऊ में अनावरण हुई है। अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वास्थ्य मेला लखनऊ में आयोजित होगा और उत्तर प्रदेश में विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा हुई है। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश शीर्ष दुग्ध उत्पादन राज्य बना है। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में विश्व स्तरीय स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे और देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा 24 जनवरी 1950 को दिया गया था। राजधानी है लखनऊ और जिले हैं 75। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। विधान परिषद की सीट 100 है और विधानसभा की सीट 403, राज्यसभा की सीट 31 और लोकसभा की सीट 80 है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं गंगा नदी, यमुना नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, सोन नदी। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अम्मापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, चित्रकूट वन क्षेत्र और सुहेलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश की रामसर साइट्स है सुर सरोवर, नवाबगंज पक्षी विहार, सामसपुर पक्षी विहार, संदीप पक्षी विहार, पार्वती अर्गा पक्षी विहार और सैंडी पक्षी विहार, हैदरपुर आर्द्र भूमि जो कि बिजनौर में है। उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सिकरी। ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था। दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। आगरा किला मुगलों के शानदार वास्तुकला का उदाहरण है और फतेहपुर सिकरी आगरा में बनाई गई है। अकबर द्वारा बसाया गया ऐतिहासिक शहर है। आगे डिस्कस करते हैं प्रीवियस डे के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च को मनाते हैं। किसने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? दिल्ली पुलिस ने। आईओसी ने वर्ष 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में किसे शामिल करने को मंजूरी दी है? बॉक्सिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में जारी मुक्त भाषण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? नॉर्वे। किसे होलबर्ग पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है?
गायत्री चक्रवर्ती को। और किस देश के प्रतिनिधिमंडल ने स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2025 में भाग लिया है? रूस ने। भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण शुरू हुआ है? फ्रांस में। और किसे विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? कृष्णामाचारी श्रीकांत को। आज की हमारी वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।